अगर आप एक न्यू पेट ओनर हैं या आप पेट ले चुके हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और ये है मेरा कीवी। कैसे हैं आप सब? आज से 5 साल पहले मैं इस हॉबी में आई थी और मैं भी आपकी तरह एक बिगनर थी विदाउट एनी नॉलेज, और मुझे बहुत मुश्किल होती थी ये नॉलेज गेन करने में, बिकॉज मोस्टली डाटा या तो बिजनेस का था या पैरट की ब्रीडिंग का था। तो कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वही राह होती है। तो बस मुझे पैशन था ना सिर्फ पैरट पालने का बल्कि उनको अंडरस्टैंड करने का। मुझे ये चीज़ें सीखने में 5 साल लगे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बर्ड्स बगैर कुछ बोले आज मुझे अपनी हर बात समझा देते हैं। तो जिन चीज़ों को सीखने के लिए मुझे इतना टाइम लगा, आपको इतना टाइम क्यों लगे? आप सबकी बहन है ना ये सब आपको सिखाने के लिए। तो देर किस बात की है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि और न्यू वीडियोस देख सकें। और हेलो कीवी, हाय 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 करना सबका हाय। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है कमिटमेंट। पैरट बिल्कुल 1 साल के बच्चे की तरह होते हैं, या वो बच्चा जो कभी माइंड से बड़ा नहीं होता। तो ये कमिटमेंट आपकी खुद से होनी चाहिए कि आपने अपने पैरट को हेल्दी डाइट देनी है। अगर आप पैरट की डाइट के बारे में और डिफरेंट पैरट के सॉफ्ट फूड की रेसिपीज के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लाजमी देखें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और वो खाना जो आप खुद खाते हैं वो पैरट्स के लिए बिल्कुल टॉक्सिक है। आपने उन पैरट्स को बिल्कुल शेयर नहीं करना। मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ कि आप अपना खाना अपने पैरट को दें, क्योंकि उसमें डिफरेंट स्पाइसेस होते हैं। तो मेरे चैनल पे एक वीडियो मौजूद है टॉक्सिक डेडली फूड के बारे में, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लाजमी देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अच्छा, इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि आपने अपने बर्ड को ट्रेन करना है और उसको ट्रीट या सॉफ्ट फूड या उसका खाना देना है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल मैं कुछ इस तरह से देती हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि हम अपने पेट को कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा खाना दे देते हैं, हफ्ते में 1 बार चलो दे देते हैं। तो उनके लिए मेरी ये एग्जांपल है कि जैसे मैं आपके घर आऊँ या फिर मैं किसी के भी कोई मेरे पास आए और मैं उसको कुछ पैसे दूँ, फिर जब भी मैं उसके पास जाऊँगी वो इस उम्मीद के साथ दिखेगा कि ये मुझे पैसे देगी, ठीक है। अब मैं बेशक कभी कभी उसे पैसे दूँ, रोज़ाना जाके ना दूँ, लेकिन रोज़ाना मैं उसके घर जा रही हूँ, ठीक है। तो वो कभी कभी पैसे देना उसके लिए एक एक्साइटमेंट होगी कि अच्छा वो शायद अब मुझे पैसे दे दे, शायद अब मुझे पैसे दे दे। तो इस तरह से वो एक बॉन्डिंग नहीं क्रिएट होगी आपके पैरट के साथ, जब आप कभी कभी उसको एज ए ट्रीट कोई भी खाना, बिरयानी, अपना खाना खास तौर पे जो स्पाइसेस वाला होता है वो दे देते हैं। तो ये एक अच्छी बॉन्डिंग का या अच्छी टेमिंग का साइन नहीं है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी। अच्छा जी, तो दूसरी चीज़ आती है सेफ इन्वायरमेंट। अपने पेट को सेफ इन्वायरमेंट देना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसमें एक ये चीज़ भी आती है कि केज में बंद करके और कोई रूम के बाहर या किसी बैल्कनी के बाहर आपने अपने पेट को नहीं रखना। ये टेमिंग की निशानी नहीं है। आपके पेट को आप पे ट्रस्ट होना चाहिए, और वो ट्रस्ट इसी तरह से क्रिएट होगा जब आप अपने पेट का केज में अपने साथ रखेंगे, अपने रूम में रखें। बेशक बर्ड रूम एक अलग से बनाएं, उसमें रखें, लेकिन सेफ इन्वायरमेंट हो जहाँ कैट्स ना आती हो, जहाँ क्रो ना आते हो, जहाँ आपके बर्ड किसी भी स्ट्रेस से बिल्कुल बहुत दूर हो, आपके बर्ड को किसी किस्म का कोई स्ट्रेस ना हो, ठीक है। ये सेफ इन्वायरमेंट होता है। और पैरट्स के लिए फ्री फ्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये फ्री फ्लाई आपने अपने बर्ड रूम में करवानी है या उस रूम में जहाँ आपने पैरट रखे होते हैं, तो आपने अपने बर्ड को इस तरह से टेम करना है कि आपका बर्ड सीखे ये चीज़ कि किस टाइम उसने अपनी केज में जाना है जब आप रखेंगे उसे, या किस टाइम उसने पूरे रूम में घूमना है या उड़ना है, ठीक है। तो अगर टेमिंग की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल में है। मैंने बहुत डिटेल से टेमिंग के हर स्टेप को एक्सप्लेन किया है, तो आप लाजमी चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा जी, तीसरी चीज़ आती है बिल्ड ट्रस्ट। जो ट्रस्ट आपने बिल्ड करना है वो आपको टीमिंग की जो वीडियो है उसमें स्टेप बाय स्टेप सारा आपको समझ आ जाएगा। आप लाजमी चेक करें, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा।
अच्छा, क्विक रिमाइंडर है, आपका बर्ड क्लिप विंग्स का है, आपने अपने बर्ड के या अपने पैरट के पर काटे हुए हैं या पर नहीं काटे हुए, तो आप उसे कभी भी बाहर ना लेके जाएं, क्योंकि बाहर आप नहीं जानते कौन कौन से शिकारी परिंदे बैठे होते हैं शिकार में, कि कभी कौन सा शिकार है और हम उसे शिकार करें, जैसे कौवे हो गए, चीले हो गए। आपके बर्ड डोमेस्टिक बर्ड्स हैं, आपके बर्ड डोमेस्टिक पेट्स हैं जो कि घर में रहते हैं, जिनको बाहर का कुछ अता पता नहीं होता। तो आप लाजमी अपने पेट को सेफ एनवायरनमेंट दें, कभी भी अपने पेट को अपने साथ बाहर ना लेके जाएं। अगर आप बाहर लेके जाना है तो अपने पेट में हार्नेस लगाएं या फिर केज में लेके जाएं, केज बाहर अपने साथ ले जाएं, वो भी इस तरह से अपने पास रखें कि कोई भी आपकी केज बर्ड की केज पे अटैक ना करे। चौथी चीज़ आती है फोर्सफुली ट्रेन करना। ओह माय गॉड, आप यकीन नहीं करेंगे मैंने कितने लोगों को देखा है। मैं आपको अभी एक रिसेंट एग्जांपल दे देती हूँ कि मैं एक सिस्टर है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो क्या कह रही थी कि अगर आपका बर्ड आप ट्रेन करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपका बर्ड आपको ना काटे, तो आप लाइट ऑफ करें और अपने बर्ड को हाथ फेरें। नो, बहुत गलत है, बहुत गलत। कैसे, मतलब आप एक बर्ड को डरा रही हैं और ये कोशिश कर रही हैं कि जब तक वो बर्ड खुद गिव अप नहीं कर देता आप तब तक ये सब करेंगे। नहीं, ये एक हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी नहीं है, हेल्दी बॉन्डिंग की निशानी नहीं है। आपने कभी भी अपने बर्ड को इस तरह ट्रेन नहीं करना। आपने अपने बर्ड के दिल में जगह बनानी है, उससे बॉन्डिंग क्रिएट करनी है, उसे इस तरह से करना है कि वो खुद आपके पास है, ना कि आप ज़बरदस्ती उसे पकड़ रहे हैं और उसको ज़बरदस्ती ये सब करवा रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं ना रहा। फिर तो टेमिंग का क्या ही ज़रूरत है, फिर आप ऐसे ही कर लें। लेकिन वो फिर एक हेल्दी बॉन्डिंग क्रिएट होगा। आपका बर्ड जब भी आपको देखेगा उसका दिल तेज से धड़केगा, वो डर जाएगा, बर्ड स्ट्रेस में जाएगा, और बर्ड स्ट्रेस में जाता है तो उसको स्लीप की प्रॉब्लम हो जाती है, वो खाना पीना छोड़ देता है और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। तो आपने ये चीज़ें नहीं करनी, प्लीज़ ये सब ना करें, ये एक हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी नहीं है। अच्छा, पांचवी चीज़ जो आती है स्लीपिंग पैटर्न। आपके पेट्स के लिए जिस तरह हम इंसानों के लिए 12 आवर्स की स्लीप इनफ होती है, 8 आवर्स की बल्कि इनफ होती है, तो पैरट्स के लिए 12 आवर की स्लीप बहुत ज़रूरी है। और उस स्लीप में ये नहीं है कि आपके बर्ड सो रहे हैं और आप उसी रूम में म्यूज़िक लगा के बैठे हुए हैं या वीडियोस देख रहे हैं या हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो ये चीज़ें नहीं करनी। आपके बर्ड जहाँ भी हो, जहाँ भी आपने पैर रखे हैं, उनको आपने रात को ब्लैंकेट से कवर करना है, आपने उनको सेफ एनवायरनमेंट देना है, आपने बिल्कुल खामोशी करनी है ताकि आपके बर्ड आराम से सुकून से सो सकें और उन्हें किसी भी किस्म का कोई स्ट्रेस ना हो। मोस्टली जो पैरट्स होते हैं या जो टेम बर्ड होते हैं, उनके बिहेवियर अचानक से बदल जाता है। उसकी दो ही रीज़न होती है, या तो डाइट प्रॉब्लम या दूसरा स्लीपिंग पैटर्न का ख़राब होना। ठीक है, जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो हॉर्मोन्स की आती है। अब हम कोई भी पैरट ले आते हैं, हम टेम करते हैं, उस पर हॉर्मोन्स का सीज़न आता है। जैसे ब्रीडिंग सीज़न के लिए भी पैरट को तैयार किया जाता है, लेकिन हम पैरट टेम कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे। तो जब आपका बर्ड हार्मोन से गुजर रहा हो, उसको कोई भी हार्मोन्स ट्रिगर हो, या आपने उसको उस तरह से जगह टच नहीं करना या उसकी पूरी बॉडी पे हाथ नहीं फेरना, बहुत गलत बात है। इससे आपके बर्ड के हार्मोन्स ट्रिगर होंगे, वो हीट पे जाएगा और ये बर्ड के लिए अच्छा नहीं है। वो फिर एग्रेसिव हो सकता है, ये उसकी आदत बन सकती है। तो आपने सिर्फ उसके हेड पे स्क्रैचेस कर सकती हैं, आप उसकी नेक पे कर सकते हैं, लेकिन नेक से नीचे आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं जाना, ये बहुत गलत बात है। आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर आते हैं स्मॉल गोल्स। अच्छा जी, एज अ पेट पेरेंट आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपका बर्ड किस तरह से आपको अंडरस्टैंड कर। छोटे छोटे से ना गोल सेट किया करें, जितने आप छोटे छोटे से गोल सेट करेंगी उतना ही आपके पेट के लिए अच्छा होगा। ओ हेलो कीवी, इसके स्टार्ट होती हैं। पेट्स में जो होता है वो 60-40 का चलता है। मेरे 60% वो किसी और पर्सन के साथ वो अटैच हो, 40% वो आपसे हो। तो उस चीज़ में भी आपने ये देखना है कि वो इंसान ऐसा क्या कर रहा है कि आपका पेट उसके साथ अटैच है, और आपसे ऐसी क्या गलती हो रही है कि 40% वो आपसे अटैच है। क्या आपको मेरी एडवाइस पसंद आई होंगी, आपको कुछ नया सीखने का मौका मिला होगा, या आपने कुछ नया सीखा है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।